आज हम बनाएंगे एक थाली की रेसिपी जिसके अंदर हम बनाएंगे एक खट्टी मीठी मसाले वाली मूंगफली की दाल की रेसिपी। साथ ही हम बनाएंगे एक मिक्स भरवा वेज की सब्जी और जीरा राइस के साथ हम बनाएंगे ज्वार की रोटी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप जितना दाल ले लिया है, तुअर की दाल ली है मैंने, और उसको मैंने अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लिया है, धो लिया है अच्छी तरह से। और उसको अब मैं रख देती हूँ एक साइड में। और यहाँ पर मैंने जो है चावल भी ले लिया है, तो मैंने यहाँ पे लिया है 3 ग्लास जितना चावल, छोटा ग्लास है, 3 छोटे ग्लास जितना चावल लिया है। आज हम बनाएंगे जीरा राइस, जो कि एकदम फटाफट इंस्टेंटली बनाएंगे हम सब कुछ। तो मैंने यहाँ पर 3 ग्लास चावल के लिए 6 ग्लास पानी डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, साथ ही डाल दूंगी मैं इसके अंदर 1 चम्मच जितना जीरा, और इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच घी भी डाल दिया है। तो अब इन दोनों को हम कुकर में चढ़ा के पका लेंगे। अगर आपके पास बड़ा कुकर है तो आप एक ही के अंदर सब कुछ डाल के पका सकते हैं। मेरा कुकर थोड़ा छोटा है तो मैं 2 कुकर में डाल के बनाऊंगी। तो एक में मैंने यहाँ पर दाल चढ़ा दिया है और अब मैं गैस की फ्लेम चालू कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने दाल पकने के लिए रख दिया है। अब दूसरी जगह मैंने दूसरे कुकर में जो है चावल पकने के लिए रख दिया है, और इसको मैं दूसरी तरफ चढ़ा दूंगी। तो अब ये दोनों जब तक पकते हैं तब तक हम जो है दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर ले लिया है एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च ले ली है। तो अदरक और मिर्ची का हम जो है उसका पेस्ट बना लेंगे, यानी कि इसको कूट लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने अदरक मिर्ची का एक पेस्ट बना लिया है। अब इसको हम रख देते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर जो हमारी दाल है और जो चावल है वो भी बन के तैयार हो गए हैं, तो मतलब पक गए हैं। तो हम खोल के देख लेते हैं। तो देखिए दाल अच्छी तरह से पक चुके हैं। और यहाँ पे जो चावल चढ़ाया था मैंने, तो चावल भी अच्छी तरह से पक गए हैं। तो हमारा जीरा राइस बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं फटाफट से इंस्टेंटली 2 ही विसल में बनके तैयार हो गया है ये। तो चावल को जो है मैंने 2 विसल में पका लिया था, क्योंकि ये बासमती के चावल है तो जल्दी पक जाते हैं। अगर नॉर्मल राइस है तो आप 3 विसल में पका सकते हैं। और दाल को जो है मैंने 3 विसल में पका लिया था। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसके अंदर मैंने डाल दिया है घी। घी मैंने 3 चम्मच जितना घी डाला है। अब घी जैसे ही गर्म होता है इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जितना जीरा डाल देंगे, और 1 चम्मच हींग डाल देंगे। तो हींग से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। साथ ही हम डाल देंगे थोड़े से करी पत्ते, और इसके साथ जो हमने अदरक और मिर्ची को कूट के रखा था उसको भी हम डाल देंगे इसके अंदर। अब इन सब को एक बार सौटे कर लेंगे हम। और इसके अंदर हम डाल देंगे अब एक टमाटर, जो कि मैंने बारीक काट के रख लिया था। और फिर इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और 1 चम्मच नमक डाल दिया है मैंने, ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से पक जाए इसके अंदर। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं अब थोड़े थोड़े टमाटर पक गए हैं, और ये अब अच्छी तरह से टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी आधा कटोरी जितना मूंगफली। मैंने लिया है मसाला मूंगफली, आप चाहे तो नॉर्मल मूंगफली भी ले सकते हैं, पर मैं आज इसमें मसाला मूंगफली डाल के दाल बनाऊंगी। बहुत ही क्रंची टाइप लगेगी दाल और बहुत ही मज़ा आएगा खाने में इसको राइस के साथ। अब इसको हम एक बार भून लेंगे और इसके अंदर अब डाल देंगे मसाले। तो मसालों में मैं डाल दूंगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है मैंने इसके अंदर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल देंगे,
और फिर इसको एक बार सौटे कर लेंगे हम मसालों को और तेल में अच्छी तरह से भून लेंगे। तो जब इसके अंदर से तेल थोड़ा छूटने लग जाएगा, हम इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच जितना गुड़ का पाउडर। तो गुड़ का पाउडर डालने से अच्छा सा एक खट्टा मीठा टेस्ट आएगा इस दाल के अंदर। अब इन सबको एक बार भून लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने दाल पका के रखी थी, तुअर की दाल। उसको इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे। साथ में पानी भी डाल देंगे दाल वाला ही, और सभी मसालों को दाल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये थोड़ा मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी। तो अब इसके अंदर मैंने जो है और थोड़ा आधा कटोरी जितना पानी डाल दिया है। अब इसको एक बार मिक्स करके ढक कर हम इसको 10 मिनट के लिए पकने देंगे। और फिर 10 मिनट के बाद खोल के देख लेते हैं। तो हमारी दाल जो है, देख सकते हैं आप, बढ़िया सा खुशबू आ रहा है इसके अंदर। तो इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 चम्मच गरम मसाला। साथ ही मैं डाल दूंगी 1 नींबू का रस। तो नींबू के रस की जगह आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नींबू का रस डाल रही हूँ। और फिर थोड़ा सा जो फ्रेश धनिया आता है, हरा धनिया, उसको डाल देंगे हम और एक बार मिक्स कर लेंगे। और गैस की फ्लेम अब बंद कर देंगे। तो हमारी खट्टी मीठी दाल जो है, मसाले वाली मूंगफली वाली दाल बनके तैयार हो गई है। तो अब दाल भी हमने बना लिया है, जीरा राइस भी बना के रख दिया है। अब हम बनाएंगे मिक्स भरवा वेज की सब्जी। तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें डाल देंगे आधा कटोरी जितना जो भुनी हुई मूंगफली आती है। उसको मैंने अध कचरा पीस लिया था, तो थोड़ा कोर्सली पीस लेना है उसे। साथ ही मैं डाल दूंगी आधा कटोरी जितना फ्रेश नारियल का बुरादा। अगर आपके पास सूखे नारियल का बुरादा है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। अब इसके साथ ही हम डाल देंगे 1 चम्मच जितना मिर्ची का पेस्ट। साथ ही मैं डाल दूंगी आधा चम्मच अदरक का पेस्ट। और इसके साथ मैं डाल दूंगी इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर। 1 चम्मच इसके अंदर मिर्ची पाउडर डाल देंगे हम। साथ ही मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर डाल देंगे। और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी 1 चम्मच जितना गरम मसाला। साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी 3 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल के। और इसके साथ हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच जो मैंने भून के रखा था चने का आटा, उसे भी मैंने डाल दिया है। और साथ में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच चीनी के। और एक खट्टा मीठा स्वाद देने के लिए हम डाल देंगे आधा नींबू का रस। इसके साथ मैं डाल दूंगी इसके अंदर 1 चम्मच जितना तेल। और साथ ही मैं डाल दूंगी 1 मुट्ठी भर जो है फ्रेश हरा धनिया। अब इन सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे हम और इस अच्छा सा स्टफिंग बना के तैयार कर देंगे। तो चने के आटे से और तेल डालने से इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक स्टफिंग बना के तैयार कर लिया है। अब इनको भरना है हमें सब्जियों में। तो मैंने यहाँ पर ले ली है सब्जियाँ 3-4। 3 मैंने जो है बड़ी मिर्चें ले ली हैं। 3 इसके अंदर मैंने आलू लिया है मीडियम साइज़ के, और 3 बैंगन ले लिए हैं। साथ ही 3 परवल भी लिए हैं। आपके पास जो भी सब्जी है आप उसे डाल सकते हैं। अगर आपके पास आलू और बैंगन है तो सिर्फ आलू और बैंगन डाल के भी बना सकते हैं। अब इसको हम भर लेंगे, इन सब्जियों को इस स्टफिंग अंदर डाल के भर लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक एक सब्जियों को अच्छी तरह से भर लूँगी।
और इस तरह की जो स्टफिंग है वो बहुत ही टेस्टी होती है, एकदम खट्टा सा मीठा सा टेस्ट आता है इसके अंदर, थोड़ा तीखा होता है ये। तो अब मैंने सारी सब्जियों को अच्छी तरह से भर लिया है, आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने बचा के रखा है ताकि इसे हम सब्जी में बाद में यूज़ कर लेंगे। तो अब इसे हम कुकर में बनाएंगे, इंस्टेंटली बन के तैयार हो जाएगा। तो कुकर में मैंने तेल चढ़ा दिया है, तेल आधा कटोरी जितना डालना है, तेल थोड़ा ज़्यादा ही पड़ेगा इसके अंदर। अब सबसे पहले जो हमने मिर्चों को भर के रखा था उसे हम इसके अंदर डाल के भून लेंगे थोड़ी देर। तो इन भरवा मिर्च को हम जो है पहले तेल में अच्छी तरह से पका लेंगे। इसे हम कुकर में डाल के नहीं पकाएंगे, सिर्फ तेल में डाल के इसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से भरवा मिर्च जो है उसे हमने बना लिया है। अब उसको हम एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। अब तेल अच्छा गरम है तो इसी के अंदर हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। 3 लौंग डाल दिया है, एक तेज पत्ता लिया है, एक स्टार फूल लिया है और 2 लाल मिर्च ली है, साबुत लाल मिर्च। अब तेल में इनको भूनने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, साथ ही डाल देंगे हम 1 चम्मच अजवाइन और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टमाटरों की प्यूरी। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसकी मैंने प्यूरी बना ली थी। अब उसको भी इसके अंदर डाल के मिक्स कर लूँगी मैं। तो अब टमाटरों का थोड़ा कच्चापन निकल जाए तब तक इसको पका लेना है और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे मसाले। तो मसालों में मैंने डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर डाल देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मसालों को तेल में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने बचा के रखा था स्टफिंग, उसको अब इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे और इसको भी इन मसालों के साथ थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, पका लेंगे इसे हम। तो जब इसके अंदर से तेल छूटने लग जाएगा तब इसके अंदर हम डाल देंगे सब्जियां। उससे पहले मैं यहाँ पर डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पर डाल दिया है 2 चम्मच नमक और स्टफिंग में भी हमने थोड़ा सा नमक डाला हुआ है, तो नमक थोड़ा ध्यान से ही डालना है इसमें। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पका लेंगे ताकि सबका कच्चापन थोड़ा सा चला जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें से तेल छूटना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सब्जियों को जिसको हमने भर के रखा था। तो अब इन सभी सब्जियों को एक एक करके डाल देना है इसमें। तो कुकर में डाल के डायरेक्ट ही इसे हम 2 विसल में पका लेंगे, बड़ी आसानी से जल्दी से पक जाएंगे ये। अब इन सभी सब्जियों को एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी ज़्यादा नहीं पड़ेगा इसके अंदर, सिर्फ आधा कटोरी जितना पानी डालना है। तो मैंने यहाँ पे डाला है आधा कप जितना पानी और पानी डाल के वापस से एक बार मिक्स कर लेंगे और ढक्कन बंद करके इसे मीडियम फ्लेम में 2 विसल में पका लेना है। ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये गल जाएगा एकदम से। तो मीडियम फ्लेम में रख के इसको 2 विसल में पका लेना है। तो अब 2 विसल हो चुके हैं। अब हम कुकर का ढक्कन खोल के देख लेते हैं। तो इसमें से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्जियां पक गई है कि नहीं। तो एक आलू निकाल के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सब्जियां अच्छी तरह से पक गई है। तो अब आखिर में हम इसके अंदर डाल देंगे जो भरवा मिर्च हमने पहले बना के रखा था, उसको भी इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे एक बार। और साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला, 1 नींबू का रस डाल देंगे और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर लेंगे और एक बार मिक्स कर लेंगे इसे। तो नींबू की रस की जगह आप इसके अंदर इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर नींबू का रस डाला है। अब इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। तो हमारा जो मिक्स भरवा वेज की सब्जी बनके तैयार हो गई है। इसको अब रख देते हैं हम एक साइड में।
अब हम बना लेते हैं अपनी ज्वार की रोटी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है कढ़ाई और डाल दिया है मैंने इसके अंदर 1 कप जितना पानी। और पानी के अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और साथ ही मैं डाल दूँगी थोड़े से हरे धनिए। तो रोटियां बहुत ही सुंदर लगेगी इस तरह से हरा धनिया डालने से, और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। अब पानी जैसी गर्म होगा इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप जितना ज्वार का आटा। तो जितना हम पानी लेंगे उतना ही हमें ज्वार का आटा लेना है और फिर फटाफट से इसको एक बेलन की मदद से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करके इसको ढक कर गैस की फ्लेम बंद कर देना है और इसको ढक देना है। तो इस गर्माहट में ही अच्छी तरह से पक जाएंगे कढ़ाई के अंदर। अब जब ये ठंडे हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद इसको हम एक बर्तन में जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब ये ठंडे हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब मैं इसे एक बर्तन में डाल दूँगी और फिर इसको अच्छी तरह से मसल के इसका आटा बांध लेना है हमें। तो जितना आप अच्छी तरह से मसलोगे ज्वार की रोटी उतनी ही अच्छी बन के तैयार होगी। तो मसलना बहुत ज़रूरी है इसे। तो अब इसे मैंने अच्छी तरह से मसल लिया है और ये अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा दूंगी मैं। तो हमने अभी ज्वार का आटा का जो है बांध लिया है। अब इसके अंदर से हम एक लोई निकाल के रोटी बनाना शुरू कर देंगे। देख सकते हैं आप इस तरह से अच्छी तरह से सॉफ्ट बना के तैयार कर लिया है मैंने आटे को। अब एक लोई निकाल के इसकी रोटी बना लूँगी मैं। थोड़ा सा आटा लगा देना है और इसको ढक के रख देना है बाकी आटे को, नहीं तो ये सूख जाएगा। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा आटा लगा के इसे हम बेल लेंगे। और ये बड़ी आसानी से हम इसको बेल भी लेंगे क्योंकि हमने इसको पका कर बनाया है। वैसे ज्वार के आटे में चावल के आटे की तरह कोई भी बाइंडिंग नहीं होती है, इसीलिए इसे पका कर हमें इसका आटा बांधना पड़ता है। तो अब तवा मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है, तवा गरम हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे इस रोटी को और पका लेंगे। तो उलट पलट करके इसको थोड़ी देर के लिए पका लेना है। और जब ये दोनों बाजू अच्छी तरह से पक जाए तब इसके ऊपर हम लगा देंगे घी। तो अच्छी फूल के आ रही है रोटी और इसके ऊपर हम लगा देंगे घी। और फिर वापस से इसे थोड़ी देर के लिए तवे में पका लेंगे और फिर आप देख सकते हैं ज्वार की रोटी बनके तैयार हो गई है। तो अब इसी तरह से मैं दूसरी रोटी भी बना लूँगी। अब हम लगा देते हैं थाली और सभी चीज़ों को परोस लेते हैं। तो गर्मा गर्म ज्वार की रोटी, गर्मा गर्म जीरा राइस, साथ में खट्टी मीठी मसाले वाली मूंगफली वाली दाल और मिक्स वेज भरवा की सब्जी। तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। इस तरह से आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारी ज्वार की रोटी कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। और इसके साथ जो मिक्स भरवा वेज की सब्ज़ी है वो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन रहेगा, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस तरह की दाल और इस तरह की सब्ज़ी को। आप लोग को आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद एंड बाय बाय।